गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं अनाया की मम्मा। तो देखिए, आज मैं बना रही हूं सिंपल आलू की सब्ज़ी। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप ये आलू को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत चटपटा बनता है। तो देखिए, उसके लिए मैंने तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था मैंने, और वो गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी राई। उसके बाद डाल दिया था प्याज और तुरंत बाद डाल दिया टमाटर, और उसके तुरंत बाद ही डाल दिया मैंने आलू। आलू को क्या करना है कि मैं अच्छे से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए थे। ये 3 आलू थे और 1 टमाटर और 1 प्याज थे। मैंने सबको ये लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए थे, टमाटर को भी, प्याज को भी और आलू को भी। तो उन सबको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मसाले ऊपर से, जैसे हो गया कि नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं जो हर किसी के पास होते हैं। तो उसको मिलाना है अच्छे से। अगर आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो, और थोड़े से जैसे कि आपके पास धनिया पत्ती वगैरह हैं उसको काट के डाल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन से फ्लेवर डालना चाहते हो। मेरे पास अभी यही था तो मैं सिंपल वे में ही बना रही थी। सब्ज़ी थी मेरे पास, बट अभी सुबह सुबह में एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई, लेट हो गई थी, तो सोचा कि फटाफट से यही बना लेती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए बनाना पड़ता है मुझे। और ये वाला आलू मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी पक भी जाता है आलू, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ इसको। और ये तरीदार भी बनती है और सूखी भी बनती है, अगर आपकी मर्ज़ी है आप कैसे करना चाहते हो। तो मेरे हस्बैंड को ये तरीदार पसंद है, तो मैं इसमें तरीदार बनाती हूँ। देखिए, अभी मैंने मसाले डाल के उसको सिर्फ जस्ट ढका है, मैंने उसमें पानी ऐड नहीं करा है। अभी थोड़ा सा मसाले को मैं पकने दूँगी उसके साथ, आलू के साथ, और मसालों को अच्छे से होने दूँगी। तो अब देखिए, मैं इसको खोल के देखूँगी। देखो, ये मसाले भी अच्छे से हो गए और जो थोड़े बहुत टमाटर थे वो ऑलमोस्ट गल गए हैं। तो ये जो टमाटर है ना, बाद में अच्छे लगते हैं। ये किसी सब्ज़ी में जैसे होता है ना कि टमाटर ऊपर निकले तो अच्छा नहीं लगता, बट इसमें अच्छा लगता है, जैसे टमाटर दिखे, हर चीज़ दिखे। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है पानी और ये थोड़ा सा गिर गया है मुझसे। तो ये देखिए, बन गया है मेरा खाना, मतलब मेरे हस्बैंड का लंच और ब्रेकफास्ट बन गया है। तो मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक करूँगी। सबसे पहले मुझे काम होता है कि अपने हस्बैंड का लंच पैक करना है, उसके बाद जाके मुझे ब्रेकफास्ट लगाना है। तो देखिए, उनको डाल दूँगी मैं आलू, और देखिए मैंने बनाया है तरीदार थोड़ा सा। तो मैं लूँगी घी और इनकी रोटी मैं लगा दूँगी, क्योंकि मैं रोटी को कभी घी के बिना नहीं डाल के देती इनको। ऑफिस के लिए मैं डाल देती हूँ, कई बार ये मना कर देते हैं, बट मैं डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं सूखा सूखा रोटी दूँ इनको। तो देखिए, सब में लगा के उसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। एक्चुअली ये घी मैंने फ्रिज में डाला था ना, इसलिए थोड़ा टाइट हो रहा है। तो ये देखिए, इसमें करूँगी तो रोटी गर्म थी तो इसमें पिघल जाती है अपने आप ही। तो मैं इनको कर दूँगी 5 रोटी पैक, और उसके बाद मैं लगाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो सुबह का रूटीन ऐसे ही बिज़ी रहता है बहुत, और मुझे पता है कि हर जो हाउसवाइफ है उनका रूटीन बहुत बिज़ी रहता होगा। सुबह के टाइम लंच, बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ बनाना पड़ता है। अभी तो आरू की छुट्टी है, इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता है, वरना मुझे सुबह ही 6 बजे उठना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि उसको सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत अनाया भी तंग करती है। तो देखिए, आरू का ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है मैंने, और लगा दिया साथ में मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, और अपना मैं लगाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे अभी अनाया के लिए भी बनाना है कुछ खाने के लिए। तो उसको कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। तो यही है मेरा ब्रेकफास्ट। तो देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है, अनाया को खिला दिया है, और यहाँ पे अनाया सो गई है बिना नहाई। आज भी बिना नहाई सो गई है, वो कभी कभी सो जाती है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, तो उससे पहले मैं दे रही थी आरू को होमवर्क। मैंने कहा चलो होमवर्क कर लो, तब तक मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ। आप मुझे एक मतलब कविता लिख के दिखा दो हिंदी में, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है आरू। जैसे इंग्लिश हो गया और चीज़ें हो गया उसमें तो कर लेता है, हिंदी में उसको मात्राओं में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं उसको कह रही थी कि मैं यहाँ पे मैं एक्चुअली ये दीवान में जो भी बेडशीट है ना उनको सबको सेट कर रही थी आज, क्योंकि बहुत खलेड़ा सा पड़ गया है, तो उसमें तो मिलता नहीं है ढंग से बेडशीट। तो मैं इसको बोल कि लो आप, मैं यहाँ पे वो करो। तो देखिए, स्टडी टेबल मेरे पैरों में लगा रहा था, क्योंकि इसका मन नहीं था करने का। तो ये मेरे को बोल रहा था कि मम्मी आप मुझे कराते हो हिंदी का जब देखो। तो मैंने इसको बोला कि जब आपको आता ही नहीं हिंदी का, मैं इसीलिए कराती हूँ। तो यही समझा रही थी इसको मैं। तो यहाँ पे साथ में ही बिठा रखा है, और मैं आज ये दीवान में साफ़ कर रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, बेडशीट बुडशीट धो धागे मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा आज सोचा कि इसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सब इधर उधर हो रखे हैं, और जब मुझे बेडशीट निकालना पड़ता है तो एक भी चीज़ नहीं मिलता है, कोई इधर फैला होता है, कोई उधर फैला होता है। इसको मैं करती रहती हूँ, जितना साफ़ करती हूँ फिर कुछ टाइम बाद वैसे ही हो जाता है।
तो बस वही कर रही थी मैं आज सारा निकाल के। और आरू को भी मैंने यहीं साथ में बिठा रखा था कि चलो आप मेरे सामने ही करो। और देखिए छोटे छोटे कैरी बैग में पता नहीं क्या क्या रखा है मैंने। मैं चीज़ों को इतनी उससे रखती हूँ, फिर बाद में मुझे ही नहीं मिलता। और यहाँ पे मेरे पैर में खुजली हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे सारा बेडशीट निकाल दूँगी एक एक करके। ये देखिए कितनी सारी बेडशीट है। और बिछाने के टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि वो नीचे नीचे दब जाती है और इधर उधर हो जाता है। और ये तो हमारा काले मैंने अपने हस्बैंड को रखने के लिए बोला, उन्होंने बेडशीटों के ऊपर ही घुसा दिया उसको अच्छे से। मैं इनको बोल रही थी ढंग से रखो, कह रहे कि हो गया एडजस्ट, के बाद में देख लेंगे। तो इसको आज इसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये फिर मुड़ जाएगा ना इधर उधर, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए तो देखिए मैं सारे बेडशीट सब निकाल लूँगी। इसमें देखिए क्या क्या डाल रखा है मैंने, वो जल्दबाजी में ऐसे ही डाला जाता है और फिर जब ढूंढो तो फिर चीज़ें नहीं मिलती है। तो बस यही है आज का मेरा वो। तो देखिए यहाँ सबको मैं बैठ के एक एक करके तय लगाऊंगी, अलग अलग उससे तय लगाऊंगी। जैसे कि ये जो कपड़े कपड़े हो गए, ये सब चीज़ जैकेट हो गए, इनको मैं तय लगा के अलग उसमें रख दूंगी। और ये बेडशीटों को अलग रख दूंगी। तो अलग अलग रखूँगी तो क्या होगा ना कि चीज़ें निकालने में आसानी होगी, ढूंढेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और देखिए चेयर में मैंने धुले हुए कपड़े रखे हैं बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर अभी जगह नहीं है। मैंने सुखा रखे हैं ऑलरेडी सारे तार में। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे तो अभी जगह नहीं थी, तो वो सूखेगा मैं तो अब डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे सेट कर दिए हैं, बस थोड़े थोड़े हैं उनको और डाल रही हूँ। देखिए सेट करके कितने अच्छे लगते हैं ना सब चीज़ें अब अपनी जगह पे। कोशिश तो मैं करती हूँ हमेशा कि वैसे ही रहे, लेकिन अब निकालना डालना तो मैं ही करती हूँ। वो होता है ना कि और दिन टाइम नहीं होता है, फटाफट जल्दबाजी में निकाल दिया। तो ऐसे जल्दबाजी में निकालो तो दूसरे भी ख़राब हो जाते हैं। और या तो फिर रखने के टाइम पे हो सकता है कि अरे तय कर दिया, रख दिया, संभालना ही तो है, ये होता है। क्योंकि करती तो मैं ही हूँ, मेरे हस्बैंड वगैरह तो नहीं करते, आरू तो नहीं करता, मैं ही करती हूँ। तो देखिए मैंने सारा रख दिया है अपना। तो इस साइड का मैं बंद करूँगी। और देखिए ये सारे मेरे हस्बैंड के जो पैरों के एक्सरे हैं और एमआरआई वगैरह हैं उसकी रिपोर्टें हैं, ये सारे पूरा फुल है। ये जब उनका एक्सीडेंट हुआ था 2 बार उनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं। और दोनों मतलब एक ही पैर में 2 बार रोड लगे हैं, ऊपर वाले में और घुटनों में वो लगे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं नहा गई हूँ, कपड़े सारे सुखाने को डाल दिए हैं और कुछ सूख भी गए हैं। तो जो सूख गए हैं उसको मैं तय लगा दूंगी, जो पहले के कपड़े थे उनको तय लगा दूंगी। अभी तो बाकी पूरे अभी सूखने के लिए हैं। और देखिए यहाँ पे अनाया खेल रही थी, तो मैं उसके पैरों में, ये उसके पजामे थे ना सारे नीचे आ गई थी, उसको फोल्ड कर रही थी। तो ये अपने आप खेलती रहती है वॉकर में ना, इधर उधर से घूमती रहती है। जब ये वॉकर में खेलती है तो मुझे काफ़ी आराम हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप खेलती रहती है। और साथ में मैं उसको खिला भी रही थी। ये ना कपड़ों को लेके अपने मुंह में डालती है, तो मैं इसको बोलती कि दूँ, मैं आपको दूँ कर रही थी मैं इसको। तो देखिए जा रही है उधर। और ये क्या कर रही थी कि जो बाहर से धूप आ रहा था ना, इनको पकड़ रही थी वो पता नहीं क्या सोच रही थी कि मैं इनको पकड़ सकती हूँ, क्या सोच रही होगी। तो इनको पकड़ने आ रही थी वो बार बार। मैंने कहा बेटा धूप है, वो आपके हाथों में नहीं आएगा। तो देखिए मैं साथ में कपड़े तय लगा रही थी। अभी बाहर पूरा और सूखा हुआ है, 2 तार मेरी फुल भरी हुई है। इतना कपड़ा हो जाता है मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के, और मेरे इतने कपड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर तो अनाया के कपड़े होते हैं, क्योंकि इसके पजामे होते हैं। पजामे तो इसके डेली धुलते हैं, उसके बावजूद भी इसके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, अभी भी मेरे ख़त्म नहीं हुए थे लगा के। और साथ में यहाँ पे अनाया भी खेल रही हैं। तो बस ऐसे ही चलता है मेरा रूटीन। अभी तो काम भी ख़त्म नहीं हुआ है और काम भी करना है। किचन में और चीज़ें भी रहा है, किचन में जैसे लंच बनाना है, लंच भी करना है हमने। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह भी सब धोने को, बेडशीट तो मेरे हर तीसरे दिन धोने को हो जाता है, तो इसलिए मैं धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं आरू को बोल रही थी कि भी हाँ आप वो करो। आरू बात कर रहा था, उस साइड को आरू बैठा हुआ था, तो मैं इससे बात कर रही थी। तो ये आरू कहता था कि मम्मा पोटी कर दिया नाया ने। मैंने कहा नहीं करी उसने, तो कह रहा स्मेल आ रही है। मैंने कहा अच्छा कैसी आ रही है, तो कह रहा कि जैसे मेरे मुंह से आती है। मैंने कहा जब ब्रश नहीं करोगे तो ऐसे ही आएगी। तब मैं हंस रही थी इसके साथ। एक्चुअली आरू को थोड़ा शाम के टाइम ब्रश के लिए बोलना पड़ता है, सुबह तो कर लेता है लेकिन शाम के टाइम वो करता नहीं है। और यहाँ फ़ोन गिर गया मेरा। तो देखिए मेरे सारे कपड़े तय लग चुके हैं, जो पहले सूख गए थे वो सूख गए थे, वो तय लग चुके हैं। सारे के सारे मैंने तय लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी अनाया खेल रही है अपने आप वॉकर में।
अपने आप खेलती रहती है बेचारी मेरी बच्ची, जब तक इसको भूख नहीं लगती और इसको वो नहीं होता तो ऊपर आने के लिए कर रही थी, तो यहाँ मैट फंस रहा था तो इसलिए मैं उसको ऊपर ला रही थी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत तो क्या अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए। और ये है अनाया का राशन जो आंगनबाड़ी से आता है, ये जिसे इस बार इन्होंने दिया है सूजी, और ये है मसूर की दाल। इस बार कम दिया है, इन्हें तो 5-6 आइटम आती थी, राजमा रोजमा छोले वगैरह भी आती थी। और ये जैसे दिया है दलिया और बाजरे की मतलब आटा, यहाँ पे कोदो का आटा बोलते हैं, आप लोग बाजरे के बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए बाहर कितने सारे कपड़े और सूखे हैं, अनाया के शीट है, पजामे हैं, टावल है, और उस साइड को भी सारे कपड़े सूखे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब इनको भी उठा के तय लगाने, सारे के सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे देखिए आरू को, ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये अनाया को भी तंग करता रहता है ऐसे करके। और ये देखिए मेरी अनायु छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी शरारती अनायु ओ कर रही है अभी यहाँ एडिटिंग के टाइम पे, बिल्कुल नहीं करने देती है एडिटिंग के टाइम पे। मैं सोचती कि सो जाएगी तो करूँगी, बट इसको बहुत देर से सुला रही थी, नहीं सोई, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेती हूँ। देखो ये चल रही है आगे आगे, और ये वर्कर में क्या है ना, इसके पैरों में टायरें लग गई, तो इसको जहाँ जाना है ये चली जाती है वहीं पर। और सबसे ज़्यादा जाती है किचन और बाथरूम में। किचन में जाके जो किचन का जो पाइप होता है ना उसको खींच के निकाल के फेंक देती है, और बाथरूम में जाती है, बाथरूम में वो टाइलों को देखती रहती है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ कल, बाय बाय, लव यू ऑल।